किसान की पगड़ी नहीं झुकने देंगे, ना देश के प्रधानमंत्री को झुकने देंगे, ना किसान की पगड़ी को झुकने देंगे, और जो रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जो किसान आंदोलन दम तोड़ने लगा था, उसको फिर से अगर किसी ने जिंदा किया है तो वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के आंसुओं ने मानो जन सैलाब का काम किया। एक बार फिर पुलिस और किसान आमने सामने मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहती, लिहाजा दिल्ली से लगती सीमाओं को किले में तब्दील किया गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग की एक तरफ पुलिस खड़ी है तो दूसरी ओर कृषि कानून के विरोध में आंदोलनकारी किसान खड़े हुए हैं। 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से किसानों के बीच में घुसकर उपद्रवी लोगों ने दिल्ली में घुसकर तांडव मचाया था, उसको लेकर इस बार दिल्ली पुलिस बेहद अलर्ट है। और यही वो वजह है कि अलर्ट के चलते दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे के ऊपर इस समय हम मौजूद हैं और इस बार 16 लेयर की बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। तस्वीरें आप देखेंगे किस तरह से पुलिस की तरफ से इस बार इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, ये वो सुरक्षा का चक्र है जिसको तोड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। पहली लेयर की बैरिकेड आप देखिए, उसके बाद कटीले तार ऊपर लगाए गए हैं, फिर एक के बाद एक इसी तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। आप देखिए, सीमेंटेड बैरिकेडिंग यहाँ पर बीच में है और उसके बाद नेशनल हाईवे को पूरी तरह से एक सीमेंटेड दीवार से रोका गया है और उसके बाद एक के बाद एक बैरिकेडिंग, यानी कि अगर हम इनको गिनना चाहें तो एक के बाद एक 16 बैरिकेडिंग लेयर यहाँ पर बनाई गई है। यानी अगर चाहकर भी कोई इसको तोड़ना चाहे तो वो उसके लिए ये मुमकिन नहीं रहने वाला है। आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात है, साथ ही अभी भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और ज़्यादा पुख्ता और बढ़ाया जा रहा है। यहाँ देखिए, जो हाइड्रोलिक मशीन है वो लगातार जो सीमेंटेड बैरिकेड हैं उनको यहाँ पर लाकर रख रही है और एक के बाद एक इस व्यवस्था को और भी पुख्ता किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें 26 जनवरी को दिल्ली में देखने को मिली, ऐसा दोबारा ना हो। किसान आंदोलन को अंतिम पड़ाव पर पहुंचाना चाहते हैं, जहां उनकी सारी मांगे पूरी हो जाएं, भले ही इसके लिए उन्हें यहां कई दिनों तक डटना पड़े। नेशनल हाईवे पहली बार इस तरह की आरसीसी की रोड डाली गई है, आरसीसी की जो दीवार खड़ी करी गई है। अगर जाना चाहेंगे तो ये कुछ नहीं करेगी। बहुत बड़े बड़े हम निकल के चले जाते हैं और ये हम आए हैं काले कानूनों के विरोध में। यहीं रहेंगे जब तक ये मतलब मोदी सरकार इसको वापस नहीं लेगी, हम वापस घर नहीं जाएंगे। पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, किसान की लड़ाई सेंटर से है। ये तो हमारे भाई हैं, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर पहले ही खत्म हो चुका था। 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान आंदोलन भी कई गुटों में बंट गया। कई किसान गुट आंदोलन से पीछे हट गए तो कई अभी भी डटे हुए हैं। किसान एकता जिंदाबाद की मशाल जला रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने मन की बात में किसानों का जिक्र किया, जिससे एक बार फिर से बातचीत की आशंकाओं को बल मिलने लगा। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। जिस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद किया, लेकिन आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई। नहीं, आंदोलन तो चल रहा ना, ये पहले टूटा था आंदोलन, ना अब टूट रहा है। आंदोलन तो पिछले 70 दिन से चल रहा है। बातचीत बीच में टूट रही थी, उसको बातचीत को जोड़ने की जरूरत है और बात से इसका समाधान निकलेगा। जो बातचीत टूटी उसकी वजह क्या रही, उसका दोष अगर दें किसको दें? अड़ियल रुख सरकार का। सरकार का अड़ियल। अब सरकार सॉफ्ट होती नजर आ रही है। हाँ, सॉफ्ट हो जाएगी तो जब बातचीत होगी पता चल जाएगा। किसान की पगड़ी नहीं झुकने देंगे, ना देश के प्रधानमंत्री को झुकने देंगे, ना किसान की पगड़ी को झुकने देंगे, और जो रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। सुना आपने,
राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? किसान आंदोलन की अलग जगा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से दूर शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर ले चलते हैं, जहां कई गांव ऐसे हैं जिनको किसानों के आंदोलन से खासी परेशानी हो रही है। करीब 40 गांव ऐसे हैं जहां लोगों की रातों की नींद मानो काफूर हो गई है। हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर क्या है सूरत हाल, लेकिन इन दिनों एक नए हालात बन रहे हैं। यहाँ आसपास के करीब 42 गांव के लोग इकट्ठा होके अब बॉर्डर खाली करने की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसे हालात क्यों बने, गांव वालों को क्यों सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इसकी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट आज हम जानने पहुंचे हैं जयसिंहपुरा खेड़ा गांव। ये गांव बिल्कुल पास में पड़ता है। ये हरियाणा का जयसिंहपुर खेड़ा गांव है। ये शाहजहांपुर बॉर्डर के पास पड़ता है। किसानों का आंदोलन अब इन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने लगा है। हाईवे बंद होने की वजह से प्रशासन ने रोड को डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से अब गांव की सड़क मानो हाईवे हो गई है। यहाँ सब छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियां दिन रात गुजरती हैं, जिससे गांव के लोग काफी परेशान हैं। इसकी तस्वीर देखकर आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि किस तरह के हालातों का सामना ग्रामीणों को इन दिनों करना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ नज़र डालेंगे, ये जो घर का एक छज्जा जैसे कहते हैं, देखते ये पूरा टूट गया है। और ये टूटा है क्योंकि जो डाइवर्जन किया गया है, जयपुर से जो वाहन दिल्ली जाते हैं उनका एक डाइवर्जन यहाँ से भी है, और उसका परिणाम ये रहा कि जब बड़ा ट्रक यहाँ से निकला तो इसको तोड़ता हुआ चला गया। आप अंदाज़ा इस बात का भी लगा सकते हैं कि अगर ये ज़्यादा टूटता तो घर वालों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और आलम यह है कि लगातार बड़े बड़े ट्रक और वाहन यहाँ से गुजरते हैं, लोगों की रात की नींद खराब हो रही है, बहके आलम में उनको सोना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर आप सड़क की हालत देखेंगे तो ये सड़क की दुर्दशा हो रही है गाँव की। बामुश्किल गाँव में सड़कें बनती हैं, लोग संघर्ष करते हैं, तब जाके पक्की सड़कें गाँव को मिलती हैं। लेकिन अब इसका परिणाम ये है कि सड़क भी धीरे धीरे धंस रही है। यही नहीं, अगर आप इधर पोल की तरफ नज़र डालेंगे तो ये तार कभी भी टूटने के कगार पर है, कभी भी हादसा हो सकता है। बड़ी गाड़ी आती है ना, उससे हो गई, जाम की स्थिति लग जाती है, गाड़ी निकलती नहीं है, डबल गाड़ी फंस जाती है। रात के दिन हुआ है, दिन में हुआ है? दिन में हुआ है, शाम को। हाँ, तो अब ये क्योंकि आपका घर तो बिल्कुल ही किनारे पर है, तो क्या रात को डर लगता है? डर लगता है, जागना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है हमें। बहुत दुर्दशा है जी, और गाड़ियों के वहाँ रात को रखवाली करनी पड़ती है, और बिजली की लाइनें टूट गई। हम ट्यूबवेलों से भी परेशान हैं, ट्यूबवेल हमारा बंद पड़ा हुआ है, फसल खराब होने लग रही है। रात के 4 बजे टंकी के टक्कर मार के बड़ी गाड़ी आई थी और तोड़ गया, टंकी भी गिर गया और आगे से बाहर दरवाजा फोड़ गया। इस गांव का आलम ये हो गया है कि ये बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और घर के अहाते में ही खेलने को मजबूर हैं। सड़कें टूट रही हैं, पोल टूट रहे हैं, इसके साथ ही बच्चों का खेलना भी लगभग छीन लिया है। अगर हम इस घर की बात करते हैं तो यहाँ बच्चों को आंगन में ही खेल रहे हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर खेलते हैं, लेकिन क्योंकि डर है और इसलिए बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जितेंद्र जी, अभी आप बता रहे थे ये छज्जा भी टूटा है, कैसे टूटा था? जी, बड़ी गाड़ी आती है रात को, यहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही है, तो डबल गाड़ियाँ आती है तो रास्ता भीड़ा है, तो इस कारण ये रात को छज्जा तोड़ गए। छज्जा तोड़ गए जी। तो आपने कोशिश ये की है कि थोड़ा घर के पत्थर रखे हुए हैं कि भाई कहीं से वाहन बहुत पास में नहीं आए? बिल्कुल, ये पत्थर इसी कारण लगाए गए थे कि भाई थोड़ा इधर ना दबाए तो नुकसान ना हो कुछ, लेकिन फिर भी बहुत नुकसान हो गया। बहुत छज्जे टूटे हुए हैं यहाँ पे, पूरी हमारी नालियाँ तोड़ी हुई है, बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, सब घर के अंदर रहते हैं। अकेले इस घर का हाल ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा गांव इस परेशानी से जूझ रहा है। गांव की पतली सड़क से रातों को ट्रक गुजरते हैं, जिससे लोगों को सोने में परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही काफी नुकसान भी हो रहा है। किसी के घर का छज्जा टूटा जा रहा है तो कहीं पर घर की ईंट गिरने से जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। गांव की नालियां भी अब जाम हो गई हैं। हम गांव में आगे बढ़ते जा रहे हैं, गांव वालों की दिक्कतें और साफ होती नजर आ रही हैं। आप देखिए यहाँ पर जी, क्या हुआ था, बता रहे हैं क्या हुआ था? भैंस बन रही थी, उसका सींग टूट गया और ये गाटर मोड़ दी सारी और पटाव तोड़ दिए 5 से, और बड़ी मुश्किल से रात ने उठ के ना बड़ी मुश्किल से संभाला और निकलने की यहाँ पर जगह ही नहीं थी। अच्छा, भैंस का सींग भी टूट गया? हाँ जी, कैसे टूटा ये? वो यहाँ पर बन रही थी, वो ये टक्कर मारी जब ऊपर तो ईंट उसके सींग पर आ पड़ी।
और पटियाव भी पड़ गया था, ये फेर रखा से। आपका ये है, हाँ। क्या बोलते हैं? पटियाव नहीं, ये लोहे का जो गाटर मुड़ गए। ये जो गाटर है आप देखिए, इसकी ये इतना तेज टक्कर इसमें लगी है, गाटर मुड़ गई और उसका परिणाम ये रहा कि जो यहाँ ईंट है आप देखिए पूरी तरह से टूट गया है। इधर का हिस्सा, पूरा दीवार का हिस्सा टूट गया है और जब दीवार का हिस्सा टूटा तो ईंट यहाँ से गिरी। और यहाँ जहाँ फिलहाल मैं मौजूद हूँ, यहाँ एक ये देखिए ये गिरा था। हाँ, ये गिरा था, ये टूट रहा, ये टूटेगा, ये सारा ऊपर का ये गिरा था। मतलब टक्कर इतनी तेज थी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ये गिरा आप देखिए, यहाँ तो शुक्र मानो की एक भैंस बंधी हुई थी और भैंस के सींग पर ये गिरा और इसके बाद उसका सींग टूट गया। आगे बढ़ें तो कुछ और घर मिले जिसके छज्जे टूटे हुए मिले। यहाँ भी वही कहानी है। रात में ट्रक ने घर के मुंडेर को धराशायी कर दिया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस गांव के लोग काफी डरे हुए हैं। ये आप तस्वीर देखिए ऊपर, अगर आप नज़र डालेंगे तो ये छज्जा टूटा हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा होते होते बचा है और अभी भी कोई बहुत अच्छी हालात या नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है, इस कगार पर पहुंच गया है। वाइट ट्रक आने मारी टक्कर। अच्छा, हाँ, रात में हुआ, दिन में हुआ? रात में। फिर आपको पता कैसे लगा? भाई हम बाहर अंदर सो रहे थे, जब खूब जोर धमाका आया, जब बाहर निकले हम। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया है, कभी भी गिर सकता है। ऊपर से देखा हो पूरी तरह आ रही है, दरार चढ़ भी नहीं सकते हम छज्जे के ऊपर। तो इस पर आप जाते नहीं हो? एक्चुअली मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं दिल्ली रहती हूँ, तो अभी मैं दिल्ली नहीं जा पा रही हूँ इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। अच्छा। मतलब प्रोटेस्ट की वजह से मैं, हाँ, अभी मैं दिल्ली नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि रूट्स बंद है ना, इसलिए। अब इस गांव के लोग इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर खत्म करवाना चाहते हैं। एक्चुअल क्या है कि जब मान लो अगर इनको बैठना ही है धरने पर, तो आम आदमी को परेशान ना करके साइड में बैठे। भाई उतरना पड़ेगा, आगे भी उतरांगा। और हम तो आज हमारा 84 गाँव की मीटिंग्स है और आज हम उन्हें होश के तो हटावांगा और हटाने की पूरी कोशिश चल रही है। न्यूज नेशन के रिपोर्टर आंदोलन की हर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आंदोलन का समर्थन हो रहा हो या फिर उसका विरोध। न्यूज नेशन के रिपोर्टर शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी मुस्तैद हैं। बिल में कोई खामियां हैं आपको लगता है? नहीं, कोई खामियां नहीं है। जो प्रधानमंत्री जो बिल पास करे बहुत सही करे है। आप भी किसान हैं? हाँ जी, किसान की खेती करते हैं, गेहूं की, सरसों की, चना की, सारी खेती करते हैं हम। क्यों चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? सब परेशान है यहाँ जनता। बड़ी संख्या में किसान है यहाँ पे, ज्यादातर किसानों से हम बातचीत करेंगे। क्यों हटने चाहिए यहाँ से वो जो आंदोलन उधर कर रहे हैं वो क्यों हटने चाहिए? यहाँ हमको सबको तकलीफ हो रही है। यहाँ पर हमने क्या तकलीफ हो रही है? सब कुछ जाम पड़ा है, यहाँ आने जाने का साधन रास्ता जाम पड़ा है। हाँ, जाम पड़ा है। आप चाहते हैं? हम चाहते हैं बिल का समर्थन करते हैं। हाँ, करते हैं हम। अच्छा, तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान संगठन से जुड़े हुए ये कहें कि ये दूसरी सोच के, जो कि ये कह रहे हैं कि ये जो हाईवे दरअसल पिछले 48 दिनों से जो हाईवे बंद है उसको खाली कराया जाए। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान ही किसान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब आपको हम शाहजहांपुर बॉर्डर के उस हिस्से में ले चलते हैं जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है। आंदोलनकारी किसान कानून की वापसी से कम कुछ भी नहीं चाहते। मैं इस समय शाहजहांपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। काफी दिन बीत चुके हैं, करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। लगातार प्रदर्शन जारी है तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पे और बॉर्डर्स को बंद किया गया है। लेकिन किसानों का क्या कहना है शाहजहांपुर बॉर्डर पे, क्योंकि यहाँ पर सुनने में आया है कि तमाम के जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बताइए कि अगर किसान यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं अगर आते हैं आपसे कहते हैं कि भैया आप यहाँ पर थोड़ा हमें जगह दें, खाली करें, तो आप लोग का क्या रहेगा भैया? हमने जगह दे रखी है, साइड में इनके ट्रैक्टर वगैरह सब निकल रहे हैं, ट्रोलियाँ निकल रहे। पहले से हमारा साझा मोर्चा का जो नेतृत्वकारी साथी था उन्होंने बैठ करके तय कर लिया था कि हमने लिंक रोड है, साइड की जो रोड है उसको हम नहीं रोकेंगे। इसके अंदर सब आते हैं जाते हैं, हमारा राशन भी आता है, उनका राशन भी आता है, वहाँ उनके तकलीफ कहाँ हो रही है? देखिए, हटने का कोई सवाल ही नहीं है। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि यहाँ के लोकल लोग आ गए थे कि इस बॉर्डर को हम हटाएंगे, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि लोकल लोग हमारे लिए दूध, लस्सी और सब्जियाँ लेके आते हैं। लोग हमारे साथ हैं। सरकार का एजेंडा लागू करने वाले लोगों का ये था कि हम लोगों को लेके जाएंगे इनको, जैसे अच्छा लोग कौन से हैं जो न्यूसेंस फैलाने के लिए इस आंदोलन में 2 महीने से ज़्यादा समय से ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। ये शांति उनको कील 26 तारीख को कहाँ गई शांति? 26 तारीख को किसानों की तरफ से कोई न्यूसेंस नहीं किया गया। हम शाहजहांपुर तो गए ना अंदर,
जो लोग गए वो पुलिस ने पूरा उन्हें जाने का मौका दिया। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर जो तय रूट था उस रूट पे पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नेता हर आदमी तक नहीं पहुंच पाते। डिरेल हो गया था। कुल मिलाकर के आप ये बताइए कि अब यहाँ पर आप लोगों का आंदोलन कब तक रहेगा? ये पूरी रोड कब तक आप लोग ब्लॉक रखेंगे? जब तक आपका कानून रद्द नहीं होगा तब तक या आपका कुछ है कि निकलने वाले हैं आप? जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करती और हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं जो किसानों के ऊपर जो दमनकारी नीति अपना रही है उसको बंद करे। आंदोलन के हर उस स्पॉट पर सुरक्षा एजेंसियां सख्त हो गई हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस का कड़ा पहरा है। किसान आंदोलन का 68वां दिन है और 68वें दिन की तस्वीर आप देखिए। अभी बैरिकेडिंग करके यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा, इसलिए यहाँ से हम आपको बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर डंपर लगा दिए गए हैं, कंटेनर लगाए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी और पत्थर के जो बैरिकेड्स हैं वो भी लगाए गए थे और अब कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। वज्र वाहन भी यहाँ पर खड़ा है और पुलिस की भारी बंदोबस्त जो है वो आपको नजर आएगा। यहाँ बैरिकेड्स देख लीजिए, बैरिकेडिंग की गई है बाकायदा यहाँ पर पूरी तरीके से। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ बैरिकेडिंग के साथ साथ बात करें यहाँ मंच की, तो आप मंच देख सकते हैं, किसानों का मंच यहाँ पे पास में ही है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर भी अब बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो कि शुरुआत में नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार को हिंसा हुई यहाँ पर उसको देखते हुए एहतियातन पुलिस ने ये कदम उठाए हैं। फिलहाल जो हालात हैं उससे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में बॉर्डर पर कुछ भी बदलने वाला है। किसानों की बस एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस ले जाए। लिहाजा किसान आंदोलन के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। सरकार बातचीत की पेशकश कर रही है, किसान नेताओं का क्या रुख होने वाला है इस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।